एक आदमी ना आंख चेक कराने चला गया। बहुत जगह सुनाया मैंने। आंख चेक कराने गया, जो ऑप्टोमेट्रिस्ट है वो किसी आदमी की आंख चेक कर रहा था। तो उनके पास एक चश्मा सा रहता है, तो उसने उस आदमी को चश्मा लगाया और उसमें एक शीशा डाला। अब दिख रहा है तुझे? तो बोला ना। तो उसने बोला शीशा निकाल के दूसरा डाला। बोला अब तुझको दिखता है? तो बोला नहीं, थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो गया। अब ये बाहर बैठ के ऑब्जर्व कर रहा है उसको। फिर उसने तीसरा डाला। बोला अब कह रहा अब थोड़ा सा साफ हुआ है। फिर उसने चौथा शीशा डाला। बोला हाँ अब मुझे बिल्कुल दिखाई दे। तो उसने पर्ची बनाई कि बाहर चश्मा बना। अब ये गया, अब इसका नंबर था, ये तो देख रहा था बहुत देर से। अब उसको भी वो चश्मा लगाया जिसमें 2 छेद थे। पहला शीशा डाला, तो तुझे दिख रहा है? बोले नहीं। तो उसने वाला निकाल के दूसरा डाल दिया। बोला अब दिख रहा है? बोला अभी भी नहीं। उसने फिर तीसरा डाला। बोला अब? बोला अभी भी नहीं। चौथा नहीं, पांचवा नहीं, छठा नहीं, सातवां नहीं, आठवां, जितनी ट्रे थी सारे डाल डाली। अब कह रहे नहीं। तो जो चेक कर रहा था उसने बोला नहीं पढ़ा जा रहा? कह रहा नहीं। बोला पढ़े भी हो? तो बोला नहीं, इसलिए तो पढ़ा नहीं जा रहा। उसको बोला चश्मा लगाने से दिखेगा तभी जब पढ़ाई अंदर पहले से होगी। मैं चाइनीज लैंग्वेज लिख दूं, यहां चाइनीज, कुछ चाइनीज ची चू चा चा चू है, ऐसा कुछ लिख दूं तो तुम पढ़ पाओगे क्या? यानी पढ़ भी वही पाएंगे जो ज्ञान पहले अंदर होगा ना। जो होगा ही नहीं उसको भी नहीं पढ़ा जा सकता। दोस्तों आज हम बात करेंगे उन लीजेंड्स की जिन्होंने पूरी दुनिया को हंसाया, जिनको टीवी पर देख देख कर हम खूब हंसे, लेकिन जिन लोगों ने आपको हंसाया वो खुद अपनी जिंदगी में कितना रोए वो आपको आज पता चलेगा। जिसने अपने बुरे वक्त में एक्टरों की आवाज निकालकर पेन बेचे, जो सिर्फ 7th क्लास तक पढ़ाए, जिन्होंने 18 की उम्र में हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी में काम किया और कंपनी के स्टाफ को मिमिक्री शो करके हंसाया करते थे। मैं बात कर रहा हूँ जॉन राव की, जिसे आज पूरी दुनिया जॉनी लीवर के नाम से जानती है। और आज की डेट में जॉनी लीवर की नेटवर्थ है $30 मिलियन। जॉनी लीवर कहते हैं कि तू बस मेहनत कर, क्योंकि जब परमेश्वर की रोशनी आती है तो हमारे अंदर एक ताकत आ जाती है। कहानी एक लड़के की जो कि बहुत हकलाता था। अगर उसे किसी को कुछ बात कहनी होती तो वो ठीक से कह नहीं पाता था अपने हकलाने की आदत की वजह से। और इसी आदत की वजह से उनका कई बार मजाक भी बना। अगर उनकी जगह हम होते तो यूट्यूब पर सर्च करते कि अगर कोई मजाक बनाए तब क्या करें, लेकिन इनका पूरा फोकस अपनी कमजोरी पर ना होकर अपनी ताकत पर था। ये कॉमेडी के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट थे, लेकिन हकलाते बहुत थे। तो इन्होंने अपनी फिजिकली हरकतों से लोगों को हंसाना शुरू कर दिया और इनके पैशन को देखकर इन्हें फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिला। और 1977 में इनकी पहली फिल्म आई जिसका नाम था बीन, और इसके बाद लोग इन्हें जानते हैं मिस्टर बीन के नाम से। यानी कि जो बंदा ठीक से बोल नहीं सकता था उसने कॉमेडी की दुनिया पर राज किया। और मिस्टर बीन ने सिर्फ 14 एपिसोड और 2 मूवीज की है, और ये एपिसोड और मूवी दुनिया के 200 से भी ज्यादा देशों में खूब पसंद की जाती है। और आज की डेट में मिस्टर बीन की नेटवर्थ है $150 मिलियन। गुलाब के पौधे में पहले कांटे आते हैं, उसके बाद फूल आते हैं। जिंदगी में भी पहले कांटे आते हैं, उसके बाद फूल आते हैं, और जो कांटे आते हैं वो बहुत चुभते हैं। अरे लोहे की तब तक वैल्यू नहीं बढ़ती जब तक कि वो तपता नहीं, तो तुम्हारी कैसे बढ़ सकती है? तुम्हारी वैल्यू भी उस लोहे की तरह तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक कि तुम तपोगे नहीं। तो जब भी तुम अपने हालातों को दोष देने लगो और ऐसा लगे कि जिंदगी बहुत ही टफ है, तब जॉनी लीवर, चार्ली चैपलिन, मिस्टर बीन, इनकी स्टोरी को याद कर लेना। तो छोटी छोटी चीजों के लिए रोना बंद करो और कुछ ऐसा करो कि तुम दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बन जाओ।